Hello students, welcome once again to my another video of probability where I am going to discuss types of events. So there are many kinds of events in the probability topic. But I am taking basic four topics, basic four events which are really very important to understand, and without its understanding we can't go ahead with the topic probability. So probability is dealing with types of events, right? Basically the entire chapter is of events, and what kind of events we are going to have are possible events, impossible events, certain or sure events, equally likely events. If you understand these four types of events, so you will be able to understand all kinds of sum basically. And let's start with the first thing. What is possible event? Possible event is the category of events in which we are finding the answers basically. So if a sum is there, like in a throw of dice, find the probability of getting a multiple of 3, find the probability of getting an even number, find the probability of getting an odd number. So the answer can be an odd number or cannot be an odd number. So this is the possible event, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसको हमें कैलकुलेट करना है. So basically all events which you are calculating in the chapter are under the category of possible events. So possible, the event which may or may not happen. Okay, so now let's come to then impossible. फिर तो मीनिंग क्लियर है. इम्पॉसिबल क्या हुआ? जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. तो किस कैटेगरी के इवेंट्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते? सपोज आई गिव यू अ बैग फुल ऑफ ब्लू बॉल्स. ओके, सो एक बैग है आपके पास, उसके अंदर ब्लू बॉल्स है. बट द क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल आउट ऑफ द बैग. अब आप कहोगे क्वेश्चन में आया देयर इज अ बैग ऑफ ब्लू बॉल्स, पर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल. सो इज इट पॉसिबल कि आप ब्लू बॉल्स के बैग में से येलो बॉल निकाल लो? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द कंट्रास्ट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट को आप अगर डेसिफर करते हो तो डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट 0. अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करते हो तो भी आप देखो देर आर नो फेवरेबल आउटकम्स. सो आपका सम क्या बनेगा? 0 ओवर, सपोज उस बैग में 20 ब्लू बॉल्स थी, तो 20 ब्लू बॉल्स, बट फेवरेबल आउटकम 0 आई, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स में तो मुझे येलो चाहिए थी. सो 0 over 20 is 0. So this is how we calculate the probability. This is the formula, n of E over n of S. But direct answer is also applicable in the entrance exams. If you come through this kind of sum, so direct answer will be 0. Now certain and sure event. Certain and sure event पक्का वही इवेंट होगा, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता. That means the event is coming under the category of certain event. अब certain event क्या होता है? Suppose I give you an example that like हमने जो पहले example discuss की थी, there is a bag of blue balls. अब उस blue balls, एक bag है, ठीक है, उसके अंदर blue balls है. तो कितनी है? let's say 20 blue balls. अब मैं कह रही हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल. अब सारे के सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स बन गए और टोटल आउटकम्स भी यही हो गए, तो आंसर क्या है? 1. आई एम श्योर कि मैं अगर उस बैग में हाथ डालूंगी तो मेरा ब्लू बॉल ही मेरे हाथ में आएगा. सो बेसिकली दिस इज द कैटेगरी ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है, विच इज श्योर टू हैपन. श्योर टू हैपन यानी इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1, हमेशा फिक्स्ड आंसर. इम्पॉसिबल इवेंट का फिक्स्ड आंसर क्या है? 0, बिकॉज वो होना ही नहीं है इवेंट. बट सर्टेन इवेंट का आंसर हमेशा क्या फिक्स्ड आएगा? इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच द मैथमेटिकल आंसर इज सेम. सपोज आई गिव यू वन एग्जाम्पल दैट सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो जब आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो भी 1/2 आंसर आएगा, बिकॉज देर आर 3 आइटम्स, 2, 4 एंड 6. 3/6 करेंगे तो आपका आंसर कटिंग करके 1/2 आ जाएगा. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवेंट्स ऑल्सो बिकम्स 1/2, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज. इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस, then you can go ahead with the previous videos and just watch it, how to calculate
how to calculate the probability. So the both answers are 1/2 and 1/2. So this means what? This means that these both events are equally likely events. These are equally likely means the mathematical answer is also same, और जो इसका आंसर आ रहा है वही इसका आंसर आ रहा है. ओके, दैट मीन्स दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. सो अगर इसको मैं ग्राफ लाइन के साथ अगर आपको समझाना चाहूँ तो हाउ विल आई एक्सप्लेन? इफ ए इज द इवेंट possible and B is the event impossible, C is the event certain. So how I am going to mark it? 0. ये क्या होते हैं हमेशा? Impossible events. तो B यहाँ पे आएगा, for sure B यहाँ पे आएगा. अच्छा, certain events are always 1, यानी C यहाँ पे आएगा, for sure certain events are always 1. Now then what are the possible events? यानी पॉसिबल इवेंट्स का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच लाया करता है. तो जो मेरा ए इवेंट है वो सारा का सारा कवर करेगा, 0 पॉइंट समथिंग से लेके 0.999 तक. 1 से छोटा होना चाहिए बट 0 से बड़ा होना चाहिए. सो दिस मीन्स व्हाट? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1. दिस टॉपिक आई विल फर्दर डिस्कस इन माई अनदर वीडियो, बट हेयर our probability answers are always between 0 and 1. 0 only in the case when there is impossible event, 1 only when there is the case of certain event, and the all other cases are 0 to 1. All answers you can see. अब आप कहोगे कि मैम 0 पॉइंट समथिंग तो किसी का आंसर आज तक आया ही नहीं है. यहाँ तो आता है 1/2, 1/3, 2/5, इस टाइप के आंसर्स आते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, 2/5, 1/3 ये सारी क्या है? दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस. अगर आप इसका डेसिमल पॉइंट बनाते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा. यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें वैसे फ्रैक्शंस के टॉपिक में पता है दैट प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑलवेज आर लेस देन 1. सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आने वाला है और 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आने वाला है. सो यू कैन कैलकुलेट इन बोथ वेज. सो देयर इज द आंसर 1/2. 1/2 इज व्हाट? 0.5, राइट. सो ऑलवेज द पॉसिबल इवेंट्स का जो आंसर है, अगर आपका एग्जाम में आंसर 1.5 आ रहा है लेट्स से, तो ये यानी वो सम आपका गलत है. दैट इज़ अ डायरेक्ट हिंट कि वो सम आपका गलत है. अब हमें कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है दैट फाइंड विच कैन बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉसिबल इवेंट. उन्होंने ये नहीं कहा होता, हमें उसमें सब कुछ दिया नहीं होता, गिवन कम होता है, पर हमें एक्सपेक्ट किया जाता है, हमें पता हुआ आंसर क्या है. तो उन्होंने पूछा होता है विच कैन बी द आंसर, हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं. देयर कैन नॉट बी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी. मैं आंसर बार बार आपको बोलूँ 0 से 1. क्या मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि माइनस में आ सकती है प्रोबेबिलिटी? नहीं. यहाँ तो एक इवेंट होगा या नहीं होगा, वो नेगेटिव में कैसे हो सकता है? अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो 0 आंसर है. अगर वो इवेंट हो गया, ठीक है, यहाँ तो उसका आंसर कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन में है, या अगर प्रॉपरली वही इवेंट हुआ है जो हमें डिज़ायर्ड था, यानी 1 है, सर्टेन इवेंट हो गया, तो इसमें नेगेटिव तो कहीं पॉसिबल ही नहीं आना. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. तो कई बार ऐसे सम्स देखे गए हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी और विच कैन बी द प्रोबेबिलिटी. उसमें आपको नेगेटिव वाले या 1 से बड़ी वैल्यूज़ वालों को कट करना पड़ता. कई बार उन्होंने जानबूझ के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा रहता है. जैसे सपोज आपको ऐसी फ्रैक्शन दे दे 10/5, कटिंग करके 2 आता है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी. चाहे वो एक होल नंबर आ रहा है बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, या 0 या 1 या उसके बीच में लाई करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ही 1 होती है, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती, यानी आपका सम गलत हो जाएगा. सो लुक बैक अगेन, चेक योर सम एंड फाइंड द प्रॉब्लम. पिक फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me in the comment section, or you can mail me at my email ID provided below, or you can also join the live classes at Maths Academy online. For live classes, you can contact at the phone numbers and email IDs provided in the website. So thanks a lot for watching my video. Keep watching, press the bell icon, do subscribe.